मॉर्निंग बच्चों। तो देखो आप लोगों का ये एक्सरसाइज 3.1 का 1 से लेकर 4 तक हो गया था, कंप्लीट मैं करवा दिया था। और 4th नंबर का 1st नंबर हो गया था, प्रूफ दिया है। देन देखो आज 2nd नंबर बीट 2, ठीक है, इसको करवा देता हूँ मैं। तो कैसे करते हैं, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो देखो ये क्वेश्चन मैं लिख लिया, ठीक है। तो अभी देखो इसको शुरू करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करके 1 आना है, ठीक है। तो देखो ये 1 है, 1 के नीचे 1 है, 1 प्लस ये एक्स टू द पावर m माइनस एन कब होता है, जब एक्स टू द पावर m नीचे एक्स टू द पावर n होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए कब होता है। देखो जब अगर बेस इक्वल हो, ठीक है, बेस इक्वल हो, बीच में डिविजिबल सिंबल हो, तो पहले वाला एक्सपोनेंट से दूसरा वाला एक्सपोनेंट माइनस होता है, यानी एक्स टू द पावर m डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर n होता है। तो देखो ये कब होता है, m माइनस एन कब होता है, जब एक्स टू द पावर m डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर n होता है, जब बेस इक्वल हो, बीच में डिविजिबल सिंबल हो, तो फर्स्ट एक्सपोनेंट से दूसरा एक्सपोनेंट माइनस होता है, यानी इससे ये माइनस होगा, तो माइनस हुआ भी है, तो इससे हम ये कर दिए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये भी हम करेंगे। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर m डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर m, ये बस अलग दिया, उल्टा दिया है इसका, ठीक है। n माइनस m दिया है तो एक्स टू द पावर n नीचे एक्स टू द पावर m, तो पहला वाला एक्सपोनेंट से दूसरा वाला एक्सपोनेंट माइनस होगा, ये n माइनस m होगा, क्योंकि बीच में डिविजिबल सिंबल दिया है, बेस इक्वल है। इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 1 प्रूव करना है। तो देखो बीच में अगर इक्वल टू होगा तो पहले इम्प्लाइज दैट डाल देना। तो 1 बाई ये 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ये 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1। तो देखो ये एक्स टू द पावर, तो देखो ये एक्स टू द पावर n और ये 1 का एलसीएम क्या होता है, एक्स टू द पावर n ही होता है, क्योंकि ये 1 से ये डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर छोटा नंबर से बड़ा नंबर या कोई नंबर से दूसरा नंबर का डिवाइड होता है तो एलसीएम वही नंबर होता है। तो एक 1 से ये नंबर डिवाइड होता है, क्योंकि 1 से तो कोई भी नंबर डिवाइड होता है, तो 1 से ये डिवाइड होता है, या दोनों को मल्टीपल करेगा 1 और एक्स टू द पावर n, तो एक्स टू द पावर n ही आएगा, ठीक है। तो अभी देखो बस नीचे वाला का सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ऊपर जो 1 है उसको तो मैं लिख दिया, नीचे वाला सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स टू द पावर n और 1 का एलसीएम एक्स टू द पावर n होता है, 1 से एक्स टू द पावर n को डिवाइड करोगे, कैसे करते हैं, 1 से नीचे डिनोमिनेटर से ये जो एलसीएम होता है उसको आप डिवाइड करोगे तो एक्स टू द पावर 1 ही होगा, 1 से इसको डिवाइड करने से एक्स टू द पावर 1 ही होगा। वही एक्स टू द पावर n इस 1 के ऊपर जो 1 है इसके साथ मल्टीपल होगा, तो एक्स टू द पावर n इंटू 1 एक्स टू द पावर n ही होता है, ठीक है। और एक्स टू द पावर n से इसको डिवाइड करोगे अभी, तो एक्स टू द पावर n से एक्स टू द पावर n को डिवाइड करोगे तो 1 होगा, वही 1 जगह एक्स टू द पावर n के साथ मल्टीपल होगा, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर m तो एक्स टू द पावर m ही होता है, ठीक है। प्लस सेम इधर भी करना है, एक्स टू द पावर m और 1 का एलसीएम एक्स टू द पावर m ही होता है, 1 से एक्स टू द पावर m को डिवाइड किए तो एक्स टू द पावर m ही होगा, वही एक्स टू द पावर m जाके ये वाला सॉल्व कर रहा है, ये और इसका एलसीएम एक्स टू द पावर m हो गया, 1 से इसको डिवाइड किया तो क्या हुआ एक्स टू द पावर m, और एक्स टू द पावर m विल बी मल्टीप्लाई विथ 1 द फर्स्ट न्यूमरेटर, तो ये अगर इसके साथ मल्टीपल होता है तो एक्स टू द पावर m ही होता है। प्लस इससे अभी इसको डिवाइड करूँगा तो एक्स टू द पावर m डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर m इक्वल टू 1, 1 जाके इसके साथ मल्टीपल होता है तो एक्स टू द पावर n ही होता है, इक्वल टू 1। तो अभी देखो ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है ये जाके क्या होगा, 1 के साथ मल्टीपल होगा, ये भी जाके क्या होगा, इस 1 के साथ मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये जाके 1 के साथ मल्टीपल हो गया, ये नीचे वाला, ठीक है, सॉरी मैं गलत बता दिया, ये पूरा हिस्सा नहीं, बस ये डिनोमिनेटर, ठीक है, ये डिनोमिनेटर, ये जो नीचे एकदम दिया है, ये जो हिस्सा एक्स टू द पावर n और ये भी एक्स टू द पावर n, ये दोनों जाके 1 के साथ मल्टीपल होगा, तो ये एक्स टू द पावर n जाके 1 के साथ मल्टीपल होगा, ये पूरा नहीं, ठीक है, एक्स टू द पावर n एकदम नीचे जो है, एक्स टू द पावर m ये एकदम जो नीचे जो ये जाके 1 के साथ होगा, ये भी जाके 1 के साथ मल्टीपल होगा, तो 1 के साथ मल्टीपल होता है तो एक्स टू द पावर n इंटू 1 इक्वल टू एक्स टू द पावर n, नीचे क्या था, ये तो जाके इसके साथ मल्टीपल हो गया, इधर कुछ नहीं बचा है, तो बचा तो ये है ना, तो ये एक्स टू द पावर n प्लस एक्स टू द पावर m, प्लस उसी तरह ये जाके इसके साथ मल्टीपल होगा तो एक्स टू द पावर m ही होगा, ठीक है। ये एक्स टू द पावर m जाके 1 के साथ हो गया, तो बचा क्या, ये हिस्सा, तो ये बस मैं लिख देंगे एक्स टू द पावर m प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू क्या हुआ। तो अभी देखो दोनों नंबर अगर सेम हो तो इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, एक्स टू द पावर n नीचे ये एक्स टू द पावर ये m पहले लिख दो n
एक्स टू दी पर एन बाद में लिखो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 + 5 जो भी है, 5 + 3 तो वही भी है ना, क्योंकि इधर भी एक्स टू दी पर एम एक्स टू दी पर एन दिया है तो ये एम में पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों का सिंबल इक्वल है। प्लस एक्स टू दी पर एम डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पर ये एम है, ये एक्स टू दी पर एन है, इक्वल टू 1। ठीक है, समझ गए आप लोग। अभी देखो ये दोनों सेम नंबर है, दिख रहा है कि नहीं, तो एलसीएम भी दोनों में से कोई एक ठो ले लेना, एक्स टू दी पर एम प्लस एक्स टू दी पर एन, क्योंकि इससे ये डिवाइड होगा तो दोनों में से कोई एक ठो ले लेना। ठीक है, दोनों का एलसीएम क्या होगा, क्योंकि जैसे 3 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 3 होता है, दोनों सेम नंबर का, ये भी सेम है, तो एलसीएम दोनों में से कोई एक ठो ले लेना। अभी पहला डिनोमिनेटर इसको कैसे करते हैं, इससे इसको डिवाइड करो, पूरा सेम है, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1 ही होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। If you divide x to the power m plus x to the power n by x to the power m plus x to the power n, the quotient will come on। तो वही ऑन जाके इसके ऊपर जो न्यूमरेटर है एक्स टू दी पर इसके साथ मल्टीपल होगा, तो एक्स टू दी पर एन के साथ 1 मल्टीपल होता है तो एक्स टू दी पर एन ही होता है। प्लस एक इससे उसी तरह इससे डिवाइड करो। ठीक है, इससे ये डिवाइड करो, क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि दोनों सेम है। 1 जाके इसके साथ मल्टीपल होगा तो एक्स टू दी पर एन ही होगा, इक्वल टू 1। प्रूव करना बोला। ठीक है, अभी देखो यहाँ तक तो समझ आ गया। अभी मैं कर देता हूँ, ये एक्स टू दी पर एन प्लस एक्स टू दी पर एन, तो अगर एक्स टू दी पर एम में पहले लेता हो, एक्स टू दी पर एन बाद में लेता हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का सिंबल इक्वल है। माइनस से तो फ़र्क पड़ जाता है, दोनों का सिंबल इक्वल तो आगे पीछे लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे क्या था, एक्स टू दी पर एम प्लस एक्स टू दी पर एन इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो देखो दोनों सेम नंबर है, एक्स टू दी पर एम प्लस एक्स टू दी पर एन, एक्स टू दी पर एम प्लस एक्स टू दी पर एन, तो इससे अगर ये डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 होगा, 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो ऐसे करके ये कर सकते हो, बहुत ही आसान है। तो ये जो नंबर दिया है ये प्रूफ हो गया। फिर देखो नेक्स्ट नंबर करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। चलो आज छोड़ो नेक्स्ट नंबर, क्योंकि यही तक के प्रैक्टिस करो। ये जो नंबर में करके दिया, ठीक है, ये नंबर बिल्कुल समझ आ रहा है आप लोगों को, और समझ आएगा भी। वीडियो और अच्छे से देखो, इसको और एक बार अच्छे से देखो तो समझ आ जाएगा। आसान है, फिर भी समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो समझ नहीं आया तो और एक बार देखो तो समझ आ जाएगा धीरे धीरे। और नीचे वाला और एक बार बता देता हूँ, मैं पूरा किया था। ये जो नीचे का हिस्सा है एकदम नीचे, डिनोमिनेटर क्या है, ये जाके ऊपर जो न्यूमरेटर है एकदम ऊपर टॉप पे उसके साथ मल्टीपल होगा, तो ये जाके इसके साथ मल्टीपल हुआ तो एक्स टू दी पावर एन हो, उसी तरह ये भी होगा। ठीक है, ऐसे किया, दोनों का एलसीएम लिया तो हो गया ऑन प्रूफ। ऐसे ऐसे करके कर सकते हो। बाकी कुछ नंबर मैं कल दिखा दूँगा। यही तक की प्रैक्टिस करो।